लगता है मैं मास्टर हो गया। फिर बाद में उसको अनुभव हुआ ये मेरा साधन जो है थोड़ा सा ढीला चलता है, कोई मोटा होता है, कोई पतला, कोई थीन, है ना। कभी रुचि आता है, कभी नहीं आता है, कुछ समझ नहीं पाता हूँ तो लगता है हाँ ये मेरा बस की बात नहीं। तो ऐसे स्थिति में वो ऊपर उठना चाहता है। तो ये जो स्टेज है, एक स्टेज सभी भक्त अपने अपनी जो आध्यात्मिक प्रगति और जर्नी में क्रॉस करते हैं, मतलब उसको सभी भक्त अपना जीवन में देखते हैं। तो विश्वनाथ ठाकुर ये बड़े रिसर्चर और साधक को पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिस्कशन कर रहे हैं। तो व्यूढ़ विकल्प जो हम लोग कल चर्चा कर रहे थे, और कुछ पॉइंट है तो हम चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर विषय तरंग और नियमाक्ष और तरंग में आगे चलेंगे। तो उसमें उस समय में हम लोग चर्चा किए थे, जैसे वो बहुत पॉपअप डिवोटी यानी फॉल्स कॉन्फिडेंस और फॉल्सली प्राउड है, और मतलब लगता है मैं सब कुछ मास्टर कर लिया। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जैसे किताब नहीं पढ़ा, खाली किताब का नाम पढ़ लिया, किताब के अंदर होता है मैं सब कुछ समझ लिया। और घन तरल था एक्चुअली, तो जो थिक एंड थिक कंडेंस और कल के माला साधना अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। तो उसके वो रियल स्ट्रगल कर रहा है, तो वो एक स्टेप आ चुका है, मतलब उस समय से घन तरल जब आता है एक कदम आ चुका है भक्ति लाइन में। तो वो चाहता है उसके ऊपर उठना चाहता है, तो इसीलिए थर्ड स्टेप आता है विडो विकल्प। वो कहता है क्या करूं मैं अपना एक्सटर्नल पोजीशन, प्लेस, टाइम, सर्कमस्टांस कुछ चेंज करूं ताकि मैं घन तल स्थिति से ऊपर उठना चाहता हूँ, मैं भजन को पक्का करना चाहता हूँ, है ना। तो उसको दो प्रकार के दुविधा आता है, मतलब मैं त्याग रिनाउंस लूंगा कि फैमिली लाइफ में रह के भक्ति करूंगा। तो इसलिए जैसे उसका भावना होता है, जो उसका स्वभाव से जो मन से अच्छा बुरा भावना आता है, तो उस हिसाब से अपना शास्त्र का, ये जो व्यक्ति है बहुत शास्त्र पढ़ चुका है, तो शास्त्र का मतलब शास्त्र का हेल्प लेके अपना माइंड को समझाता है। हालांकि वो शास्त्र को कोटिंग जो कर रहा है वो मिस कोटिंग कर रहा है, उसका जो कंटेस्ट है, उसका जो जिस एंगल से बता गया मतलब शास्त्र में, उसी पॉइंट से नहीं सोचता है, तो अपनी इच्छा के अंदर समझता है। जैसे ये श्लोक कोट किए थे हम लोग, है ना, देवती माता जब को बताते हैं कपिल भगवान, तो यहाँ पर बताते हैं ये माया एक्चुअली है। तो माया को देखना चाहिए जैसे अंधकूप में कोई गिरा हुआ घास कोई डाला है तो आदमी गिरता है, तो इस तरह जो आकर्षण होता है पुरुष और स्त्री के अंदर है, ये व्यक्ति दूसरे को ऐसे देखना चाहिए। तो ये एक वैराग्य भाव की बात उठाता है, तो कहते मैं वैराग्य होऊंगा तो मैं माया समझते हुए तो इसके ऊपर उठा, तो ये कोट करता है अपने मतलब इच्छा के अनुसार। फिर दूसरा शास्त्र लेता है भरत महाराज का, हम चर्चा किए थे। भरत महाराज जवानी में भी अपने घर द्वार परिवार पुत्र सब कुछ त्याग दिए हैं, जो कि बहुत डिफिकल्ट, लेकिन उनके बैराग आ गया। लेकिन बैराग का यहाँ पर जो बता रहे हैं शास्त्र अनुसार कंटेस्ट क्या होता है, उत्तम श्लोक लालसा। एक्चुअली उत्तम श्लोक मतलब भगवान पर अटैचमेंट डेवलप हो गया तो बैराग अपने आप आता है। ये अनुभव है, इसका बाई प्रोडक्ट है ना। जैसे हम भागवत में पढ़ते हैं एक्चुअली, है ना। तो वैराग्य कहाँ से आता है, भक्ति योग पे लगा रहता है। तो भक्ति योग करने से क्या होता है, उसके अंदर ज्ञान वैराग्य आता है। वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजित वक्पुष्ट रूपे न उदित, यानी तो अच्छी तरह लगा रहता है भगवान भक्ति में, तो जनयति आसु, जन्म होता है, यानी आसु बहुत जल्दी वैराग्यम ज्ञानम। तो यहाँ पर जो वैराग्य एक्चुअली आ रहा है वही भक्त महाराज का एक्चुअली आ रहा है उत्तम श्लोक लालसा, भगवान के प्रति उनका आचारण बढ़ चुका है। तो इसीलिए उनको छोड़ना आसान होता है। लेकिन ये क्या सोच रहा है, ये सोच रहा है व्यक्ति ये छोड़ने से भक्ति हो जाएगा, वैराग्य ले लूंगा तो भक्ति अच्छे से करूंगा, तो उस हिसाब से कोट करता है। जब ये सोचता है फिर अगले 2 मिनट सोचता है नहीं नहीं ये बड़ा डिफिकल्ट है, इतना जल्दी कैसे होगा। हाँ मैं सुना हूँ भागवतों में गाली क्या था दक्ष महाराज नारद मुनि को, अरे मेरा बेटा को तुम भक्ति बना दिया, सिर्फ 10,000 भक्त बना, 10,000 बेटा था उनको तो भक्त बना के घर द्वार छोड़ा दिया। फिर बाद में एक्चुअली हरिवंश धौलस 1000 बेटे थे उनको भी तुम निकाल दिया।
है, गाली कर रहा है, कहता है तुम तो बर्बाद हो और तुम सभी बर्बाद करो, ये अभी बच्चे हैं, अभी क्या भक्ति करेंगे, अभी तो उनको जीवन का मतलब 80 लाख से पता नहीं। तो वो उसी का कोट करते हुए कहता है, ये भी सोचता है अभी तो मैं जीवन में कुछ देखा नहीं जाना नहीं, मेरा इच्छा बहुत है, तुरंत इतना जवान में क्यों अकेले लूंगा। तो फिर ये लेता है फैमिली लाइफ ही अच्छा है। तो फैमिली लाइफ अच्छा को सोचता है, तो सोचता है ये फैमिली लाइफ जो होता है प्रॉपर टाइम में लेना चाहिए। तो मेरे को थोड़ा इंतजार करना चाहिए, मेरे पिता माता का सेवा करना चाहिए, और उसके साथ साथ मैं थोड़ा बुढ़ापा हो जाऊंगा, मेरा इच्छा भी खत्म हो जाएगा, मेरे को अनुभूति हो जाएगा, एक्सपीरियंस होगा, तो फिर मैं त्याग का भावना रखूंगा। तो हो सकता है ये मैच्योर रियलाइजेशन कहलाता है। तुरंत तो क्या करता है, अब वो क्या करता है, ऐसे दोनों एंगल से जो सोच रहा है, अब वो दूसरा मतलब वर्ष का कोट करता है। क्या करता है, जो भगवान बताएं, क्या बताएं, कहते हैं कि अभी भी हम एक्चुअली गृहस्थ जीवन में किसी को कितनी भी खुशी देंगे भी हम खुशी नहीं कर सकते। यानी बताते हैं एक्चुअली मैं कैसे छोड़ सकता हूँ, मेरा मेरा पत्नी है, मेरा बेटा है, मेरा उनको एक्चुअली वो मैं छोड़ दूंगा तो मेरे बिना नहीं जी सकते हैं। तो मेरे को आराम से गृहस्थ लाइफ में भक्ति करना चाहिए। फिर वो आगे हम चर्चा किए थे जो कहते ये श्लोक उद्धव को भगवान बताए कृष्ण, हाँ कृष्ण भगवान उद्धव गीता में। तो कहते हैं, तो ऐसे श्लोक की लेते हुए फाइनली जो उसके मन में विचार आता है कि भगवान यहाँ पर रिनाउंसिएशन को मतलब एक तरह क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं एनकरेज नहीं कर रहे हैं, यानी कह रहे हैं आप एक्चुअली मतलब टाइम मतलब जो जब तक एक्चुअली अपना इच्छा पूरा नहीं होता है तो भगवान की मन लगाना इतना आसान नहीं। तो बेटर अपना इच्छा पूरा होते हुए, हैं गृहस्थ लाइफ रहते रहते हुए, हैं तो हमें भक्ति करूंगा और आगे जाके रिनाउंस लूंगा। और ये कोई प्रॉपर टाइम नहीं है। तो ऐसे करके अपने मन को वो समझाता है। फिर बाद में ये जो श्लोक भगवान गीता में उद्धव गीता में उद्धव जी बताते हैं, तस्मान भक्ति उत्तक्ष्य योगिन वैमद आत्मन न ज्ञानम न च वैराग्यम प्राय से भवति। इसका एक्चुअली कंटेस्ट में बता रहे भगवान, कहते हैं जो भक्ति जो करता है तो उसको परफेक्शन पाने के लिए और कोई ज्ञान कर्म बाकी का जरूरत नहीं पड़ता, अपने आप भक्ति में इतना ताकत है वो परफेक्शन मिल जाता है। अलग से कोई मतलब वो ज्ञान वैराग्य का शरण लेना जरूरत नहीं है, उसका कोई अचीव कर परफेक्ट प्राप्त करने के लिए कोई मीन उसका शरण लेना जरूरत नहीं। लेकिन ये क्या एक्चुअली सोच रहा है, मतलब क्या कहते हैं ये भक्त, क्योंकि उसका इच्छा है मेरे को गृहस्थ लाइफ रहना है, मेरे को त्यागने के बात नहीं, तो कहते हैं देखो भगवान बता रहे हैं ना, ज्ञान का चलिए मतलब चलिए वैराग्य का जरूरत नहीं है, चलिए भक्ति तो कैसे कर सकते हो। तो ये कोट करता है अलग से। और कभी कभी बोल सकता है देखो भागवत में श्लोक है, तो इसीलिए अपने अपेरेंटली ये भक्त बहुत अंडरस्टैंडिंग शास्त्र के ऊपर है, लेकिन उसका अंडर प्रॉब्लम क्या है, मिसकोट करता है ना। कोई भी वो सोचता है कोई किसी प्रकार ये त्यागता है तो वो एक्चुअली आर्टिफिशियल रिनाउंसिएशन सोचता है। जो कोई त्याग भक्ति में कोई त्यागता है तो लगता है ये दिखावा त्याग है, एक्चुअली असली त्याग नहीं है। तो इस तरह दोनों बात वो कर रहा है। और साथ में फिर बोलता है, उसका कंक्लूजन है तो रिनाउंसिएशन जो है त्याग, ये मतलब एक तरह दोष है। तो इसीलिए एक्चुअली असली बात है कि भक्ति कोई करता है तो अपने आप त्यागना और अपने आप जो नॉलेज ज्ञान वो प्राप्त होता है ना, अनुभव रूप से। तो फिर आगे कुछ समय बाद वो सोचता है और श्लोक लेता है क्योंकि उसका मन चलता है संकल्प विकल्प। अभी सोचता है क्या कहता है, वो लेता है श्लोक लेता है, यद यद आश्रमम आगत सविकुश तत्तद अन्न परिपूर्णम ऐक्षत। कहता है अरे तो बहुत अच्छा लाइफ है, जब मैं त्याग दूंगा मतलब मतलब रिनाउंस मतलब त्यागने का आश्रम लूंगा, हाँ तो क्या होगा, बहुत अच्छा लाइफ है। तो कभी कभी मैं इतना काम करता रहता हूँ, काम करने के बाद भी अच्छे से खाना नहीं खा पाता हूँ। बट देखो आश्रम में रहते हैं लोग एक्चुअली अच्छी तरह के भोजन मिलता है, जहाँ जाता है जितना ही चाहते हैं उससे ज्यादा मिलता है, वेरायटी मिलता है, और कोई टेंशन नहीं, आराम से खाते हैं। अभी मैं इतना काम करने के बाद भी थोड़ा ढंग से खा नहीं पा रहा टाइम पर, ये तो आश्रम लाइफ बहुत अच्छा है।
कोई टेंशन नहीं एक्चुअली अपना सर्वाइव करने के लिए है। तो वह साथ साथ भजन भी होगा, भक्ति होगा। हाँ, और ये ऐसे विचार करता है, लजी लगाता है। और साथ साथ क्या होता है, फिर बताता है ये जो लाइफ है, ये त्यागने का लाइफ है, रिनाउंस लाइफ है, उसमें कोई चिंता नहीं मेंटेनेंस के लिए, है ना। तो ये एक्चुअली क्या मैं ऐसे त्यागने की लाइफ जीता हूँ। फिर दूसरा एंगल से सोचता है, आप देखो, कहता है, ये लेता है कोट करता है, कहता है अरे हमारा ब्रह्मा जी, हमारा परंपरा में आचार्य भी ऐसे बात बता रहे हैं। एक्चुअली क्या बता रहे हैं, तो नहीं नहीं, मैं त्याग अभी त्यागूंगा नहीं, मैं शामिल लाइफ रहूंगा। क्या कहते हैं, श्लोक आता है 10 कांटो 14 चैप्टर 36 वर्ष में, तावत राग दय स्नेना तावत् कारागृहं गृहं तावन्मोह अंग्रेहे निगदो यावत् कृष्ण न ते जना। कहते हैं हे कृष्ण, वो कहते हैं जब तक एक्चुअली यावत न ते जना, जब तक व्यक्ति का और जो जो व्यक्ति है ना भगवान के भक्त नहीं बन जाता है, कहते हैं तावत रागा दयस्तेन, तो फिर वो क्या करता है, हमेशा के लिए वो भौतिक जगत में आसक्ति साथ रहता है। और उसके मन में एक तरह चोर की भावना होता है, यानी सेंस है, वो कहते हैं तावत कारक गृहम गृहम, तो उसका घर एक तरह प्रिजन हो जाता, मतलब एक तरह जेल हो जाता है, क्योंकि भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है, तो हमेशा मतलब अहिंसा में रहना चाहता है, तो घर क्या हो गया, जेल खाना हो गया। तो तावत मोह अंग्रे निगड़ो, तो उसकी हमेशा जो मतलब क्या कहते हैं, जो आसक्ति है, उसका जो अनुभव है फैमिली मेंबर के प्रति, वो इस तरह जैसे जेल में कोई लगा होता है, मतलब फूड सर्कल होता है, तो इसी तरह होता है। तो ये सोचता है, अरे ये तो सिर्फ जो भक्त नहीं बनता है उसका हाल है, मैं भी भक्त हो जाऊंगा, तो मैं एक शादी करूंगा, मान लो तो एक भक्त का शादी करूंगा, और मैं शादी करूंगा भक्त पत्नी जो भक्त होगा, और संतान होगा वो भी एक्चुअली भक्त होगा, तो हम सारा फैमिली भक्त एक्चुअली हो जाएंगे। फिर घर का जो यहाँ बता रहे हैं श्लोक, ये तो कोई मतलब घर का तो वैकुंठ बन जाएगा, तो घर कहाँ पर मतलब जेल खाना होगा। तो ये कोट करता है वर्ष, लेकिन अपने मन के हिसाब से फिर उसका दूसरा परपट देता है। तो ऐसे करके उसके अंदर ये बहुत सारा विकल्प रहता है और संकल्प होता है, करूं क्या करूं, कौन सी जगह जाऊं, क्या करूं, है ना। और इसीलिए वो क्या सोच रहा है, हाउस होल्ड लाइफ जो होता है, लगता है ये जो जेल खाना उसी लोगों के लिए जो लोग का आसक्ति होते हैं, लेकिन जो भक्त बन जाएगा तो उसी लिए कोई परेशानी है। चलिए हाउस होल्ड भी बहुत आराम है, कि कोई दिक्कत नहीं, तो बेटर मैं घर में रहूंगा और माला करूंगा और श्रवण कीर्तन करूंगा, भगवान की सेवा करूंगा, मेरा बेटा बेटी पत्नी सबके एंगेज करूंगा। हाँ, और ऐसे भी सुना हूं, अम्बरीश जी महाराज कहते हैं सबे वंश सबे मन कृष्ण पदार बिंदे, आप इसलिए पूरा भगवान के साथ मन तन धन से, अपना शरीर से, पैर से, है ना, तो वो क्या करो, भगवान की सेवा करो। तो ऐसे बात जब अम्बरीश महाराज बोल रहे हैं, तो बेहतर क्या है, हाउस होल्ड लाइफ में रह के भक्ति कर सकते हैं, और सारा अंग भी एक्चुअली भक्ति में लगा सकते हैं, है ना। तो क्या है, तो अभी एक्चुअली स्थिति देखा है तो व्यक्ति चाहता है घन तरल स्थिति में ऊपर उठना चाहता है, यानी वो रियलाइज कर चुका है इसके ऊपर उठने के लिए मेरे को कुछ चेंज करना पड़ेगा, आई हैव टू चेंज सम एक्सटर्नल है ना एनवायरनमेंट चेंज करना पड़ेगा। तो इसीलिए वो क्या सोचता है, वो फार्म कम्युनिटी बारे सोचता है, अभी कोविड चल गया, कोविड हो गया, अभी देखो कितना दिक्कत है। तो मैं एक्चुअली कोई अपने पास पैसा है तो आगे फार्म हाउस प्रोजेक्ट में खरीद करूंगा, फार्म हाउस रुकूंगा। हाँ, हो सकता है मैं गृहस्थ आश्रम जाऊंगा, हो सकता है मैं शादी करके भक्ति करूंगा। तो इस तरह बहुत सारा एक्चुअली संकल्प विकल्प में आ रहा है, और ये एक्चुअली नेचुरल है, क्योंकि उसका मेन जो इच्छा है, मैं घन तल स्थिति में सेकेंड स्टेज में ऊपर उठ के एक एक्सटर्नल चेंज में एक्चुअली आना चाहता हूँ। लेकिन होता क्या, यहाँ आने के बाद ये भी एक तरह अच्छा है, यहाँ आने के बाद वो सोचता है, कोट करता है, अच्छा महाप्रभु लीला में बहुत सारा स्टोरी सुना हूँ एक्चुअली, एक खास करके नित्यानंद प्रभु भी, आदित्य आचार्य, शिवानंद सेन और प्रताप जो महाराज, ये सारा एक्चुअली भक्त गृहस्थ है यार, इतना क्यों टेंशन लेने की बात है एक्चुअली, मैं वो गृहस्थ हो जाऊँ तो क्या दिक्कत हो जाएगा, है। तो ऐसा देखा तो महाप्रभु इतना प्रेम करते थे गृहस्थ लोगों को, है ना। कितनी बार आदित्य के घर में गए हैं एक्चुअली, है। और कितनी बार उनके घर गए, जो 30 दिन के लिए भोजन के लिए बुलाते थे पुरी में, कौन है, जो सर शारो भट्टाचार्य, तो
तो ऐसे हाँ, तो माइंड में उसका स्पेकुलेशन चल रहा है, प्लानिंग करता है एक्चुअली क्या करना चाहिए। तो एक्चुअली ये स्थिति इसीलिए आ रहा है, और कभी कभी ये स्थिति कोई भक्त में अभी आ रहा होगा और हो सकता है कोई भक्त इस स्थिति के ऊपर क्रॉस कर चुका है, लेकिन हर साधक में ये स्थिति आता है। तो वो दृढ़ विकल्प करता है, क्या मैं एक्सटर्नल चेंज करूंगा, क्या मैं एक्चुअली इंडिया हरे में जॉब कर रहा हूँ, हो सकता है इंडिया में आ जाऊँ एक्चुअली। भगवान बोले एक्चुअली भारतवर्ष जीवन सार्थक के पर्व पर, अरे मैं तो भारत वर्ष जन्मा, अभी मैं क्यों बाहर कंट्री में मतलब नौकरी करूंगा, बेटर इंडिया ट्रांसफर होता हूँ, इंडिया में चले अपना जीवन सार्थक करूंगा, फिर पर्व पर करूंगा। तो आइदर वो इंडिया ट्रांसफर करे कि क्या कोई जॉब एक्चुअली ऐसे चेंज करे, हैं तो कोई पोस्ट चेंज करे, कोई प्लेस चेंज करे। तो एक्सटर्नल एनवायरमेंट को चेंज करना चाहते हैं ताकि उसका जो प्रॉब्लम है घन तरह स्थिति ऊपर उठना चाहता है। मैं एक्चुअली सॉफ्टवेयर में काम करता हूँ तो दिन रात लगा रहता है, कि मैं ओवरनाइट काम करता हूँ तो मेरे को दिन में नींद आते कर नहीं पाता, तो आई हैव टू चेंज माय जॉब प्लेस टाइम सर्कमस्टेंस, सो दैट मैं अपनी जो स्थिति खराब चल रहा है घन तक उस पर उठना चाहता हूँ। बट अल्टीमेटली ये एक स्टेज ऑफ एडवांसमेंट। और फिर इसके बाद वो शुरू करता है चलिए, वो माइंड एक्चुअली घूमता रहता है, क्या करूं, वो मतलब वैसिलेटिंग ऑसिलेट करता रहता है ना, क्या करना है जो फेवरेबल उसके लिए प्रैक्टिस के लिए वो सोच रहा है, वो एडजस्टमेंट करता है अपना लाइफस्टाइल एनवायरनमेंट, है ना। तो इसीलिए ये वीडियो विकल्प जो होता है एक्सटेंसिव स्पेकुलेशन होता है, और वो इमेजिन करता है जितने पॉसिबिलिटी तरीका हो सकता है, वो उसमें जाके अपना भक्ति को सेटल करना चाहते घन तल से। तो ये भी एक अच्छी स्थिति होता है। और फिर इसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट बात है विषय तरंग। तो जब वो एक्सटर्नली वो चेंज कर देता है, कुछ समय के बाद लगता है मैं तो एक्सटर्नल चेंज कर दिया, लेकिन फिर भी उस पे क्या होता है, शांति नहीं होता है, सोचता है एक्चुअली मैं एक्सटर्नल चेंज करके ये एक्चुअली तो ठीक है, बट नेक्स्ट रियलिटी जो आता है लगता है एक्सटर्नल कारण से मेरा एक्चुअली भजन का घन नहीं हो रहा है। जो एक्चुअली कारण है इंटरनल कारण है, वो क्या है, विषय तरंग संग्रह। विषय संग्रह मतलब क्या होता है, अनकंट्रोल सेंसेस एंड माइंड। मेरा माइंड मेरे बस की बात नहीं, मेरा कंट्रोल सेंस कंट्रोल पावर का बहुत जीरो है। तो फिर वो बहुत मैच्योर होता है पहले स्टेज से, अब ये स्टेज में बहुत मैच्योर होता है और इंट्रोस्पेक्ट करता है, उसके अंदर डिवोशनल मैच्योरिटी आता है, सेंसिटिविटी आता है, हाँ मैं एक्चुअली अपने इंद्र का दास हूँ, और इंटरनल स्ट्रगल करता रहता है। तो फिर ये स्थिति में वो एक स्टेज एक कदम आगे बढ़ता है। तो फिर वो सोचता है विषया आवसित चेतना विष्णु आवेश सुदुतर बारुणी दिग्गतम वस्तु वर्जम अनिंदित किम अपनियत। कहते हैं जिसका हृदय है ना, यानी विषय तरंग क्या होता है, वो समझ जाता है ये जो मेटेरियल एंजॉयमेंट है फोर्सफुली मेरे को खींच के लिखता है, और मैं स्टेडी प्रैक्टिस नहीं कर पाता हूँ, भगवान की सेवा में लगा नहीं रह पाता हूँ। तो डिवोटी सोचता रहता है वो कैसे इसके ऊपर उठे, है ना। तो उसका जो एडिक्शन है, वो जो उसका आसक्ति हो चुका है इंद्रिय तृप्ति पर, उसके ऊपर उठना चाहता है और भगवान के नाम का शरण लेना चाहता है। कभी कभी पास हो जाता है, मान लो 5 दिन इंद्रिय तृप्ति नहीं किया, 10 दिन नहीं किया, 15 दिन नहीं किया, फिर दोबारा एक्चुअली कोई सफल होता है, मतलब फिर उसमें आ सकता है। तो वो कभी कभी फेल होता है, कभी अटेम्प्ट करता है उसको ऊपर उठने के लिए, कभी कभी एक्चुअली फिर वो दोबारा उसमें फंस जाता है। तो ये चीज हमेशा रहता है। तो इसलिए जो उसका हृदय है, मेटेरियलिज्म जो है उसके अंदर पड़ा, तो डिवोशन करने में उसको बड़ा प्रॉब्लम होता है। जैसे आप यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं, आप कोई पूर्व दिशा जाना चाहता है लेकिन वो उल्टा दिशा में जाएगा तो उसका लक्ष्य में नहीं पहुंच सकता है। तो जैसे हम लोग आजकल तो इंटरनेट युग हो, इंटरनेट का जमाना आ गया, तो हम इंटरनेट यूज करके जूम में क्लास करा रहे हैं। अब कभी कभी हम जो इंटरनेट के मोबाइल में किताब भागवतम भगवता पढ़ते हैं, कभी कभी ऐसे गलत गलत फोटो आ जाता है, गलत गलत चलिए एडवर्टाइज आ जाए जो आपको पसंद है, तो फिर आप मन लग जाता है, अरे हाँ चलो थोड़ा 10 मिनट देख देता हूँ। हालांकि बैठा था पढ़ने के लिए, कुछ पढ़ाई करने के लिए, लेकिन मैं कोई ना कोई मेरा मतलब दूसरी लाइन में चला गया। तो ये जो एडिक्शन है उसको इतना छोड़ना इतना आसान नहीं होता है, अलग अलग व्यक्ति अलग अलग एडिक्शन होता है। तो ये जो चीज है वो विषय तरंग जो है, जो हमको मन को खींचता है, तो इंटरनल वो मतलब प्रॉब्लम है। तो इसीलिए पहले एक्सटर्नल प्रॉब्लम से परेशान था, अभी वो इंटरनल प्रॉब्लम से परेशान है। तो ये हो गया फोर्थ स्टेज। अब फिर इस अभी इसके ऊपर एक है
हम लोग चर्चा कर चुके हैं जो वैदिक साधना भक्ति में ये प्रत्येक साधक के स्टेज में होता है। भगवान कृष्ण इसलिए साधक को बोले टेंशन मत लो, अब आपको स्थिति ऐसा है तो आप कुछ लगे रहो। क्या कहते हैं, जातो श्रद्धा मत कथासु निर्विन सर्व कर्मसु वेद दुखात्मकं कावन परित्यागे अपि अनीश्वरः ततो भजेत मां प्रीत श्रद्धालु दृढ़ निश्चय जुषमानस्ततां कामान दुख उदरिकाम च गर्यान। भगवान क्या कह रहे हैं, सिंपल फंडा दे रहे हैं। कह रहे हैं देखो, अब मैं समझता हूँ आप एक्चुअली जो प्रॉब्लम आपकी है, क्या आप जातो श्रद्धा मत कथा। भगवान कहते हैं आपकी जात तो आपकी श्रद्धा कहाँ पर है, मत कथा से, मतलब कथा में लगना, भक्ति प्रोसेस में श्रद्धा आना, ये बड़ी बात है। कहते ये आपका आ चुका है और आ रहा है, ठीक है। बट साथ साथ क्या है, ये श्रद्धा पार्ट आपका स्ट्रांग हो गया, ठीक है। ये आपका अभिलाषा, इसको प्राप्त करना चाहते हो, मेरा कथा में लगे मन में। साथ साथ निविन सर्व कर्मेषु, यानी आपको जोग कर्म आदि में आपका इंटरेस्ट नहीं, जैसे कहते हैं अन्य अभिलाषिता शून्यम, ये पहला लाइन हो गया जो भगवान की प्रसन्नता के लिए आप कार्य करो। आपका अभिलाषा क्या है, भगवान की सेवा करना। ज्ञान कर्मादि अनावृतम विभिन्न सर्व कर्मेशु, और सभी प्रकार कर्म ज्ञान आदि से आपका कोई इंटरेस्ट नहीं, तो आपको पता भी नहीं, तो आप डिस्गस्ट हो चुके हैं इस चीज में, ठीक है। वर्णाश्रम ड्यूटी सब कुछ डिस्गस्ट हो चुके हैं। अब साथ साथ आपको पता है वेद दुखात्म काम, आपको पता चल गया ये इंद्रिय तृप्ति करने से क्या होता है, दुख होता है इंद्रिय तृप्ति करने से। तो इंद्रिय तृप्ति को छोड़ने के लिए आप चाहते हो, लेकिन चाहने पर भी क्या होता है, परित्यागी अपने अनिश्वर, आप चाहे तो फिर भी वो परित्याग नहीं कर पाते हो। यानी कहाँ से होता है, आपकी अभिलाषा है भगवान की कथा करना, भगवान की भक्ति करना। हाँ, आप समझ चुके हैं जैसे इंद्रिय तृप्ति करना नहीं चाहिए, जो भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य नहीं छोड़ना चाहिए, फिर भी कभी कभी परित्याग अपने अनिश्वर हो, कभी तो नहीं कर पाते हो। इसका मतलब क्या है, क्योंकि विषय संग्रह है, क्योंकि विषय इतना डाल चुका है। ये कहाँ से आता है, ये मन से आता है, वासना, इंप्रेशन, स्वभाव, जन्म जन्म से भक्ति मतलब जीवात्मा आया, तो ये जो इंप्रेशन आता है, वासना आता है, तो ये माइंड से लेवल आता है, लाइक डिसलाइक, जिसको पसंद है उसको राग होता है, जो पसंद है उसको द्वेष होता है। यानी ये छोड़ना इतना आसान होता है। भगवान क्या कह रहे हैं, चलिए जो समानस तो न कामन दुख काम करिए, फिर भी आप चाहते हुए भी नहीं छोड़ पाते, तो फिर भी आप मन में दुखी दुखी होते हो, सिंसियरली आप रिपेंट करते रहते हो और चाहते हो, डिटर्मिनेशन बढ़ाते हो, तो ऐसे करो। भगवान कहते हैं, इसलिए क्या कहते हैं तो इसीलिए आप क्या करो, सिंपल तत्व भजत माम पितो, फिर कहते भगवान कहते इसलिए आप ये चीज चलेगा, इसलिए आपका हमेशा माइंड डिवोटीज टू रिमेन हैप्पी तत्व प्रीत, और मेरा भजन करते रहो। मेरा भजन करते रहोगे, ये जो स्थिति है उसको एक समय में ऊपर उठ जाओगे। यानी भगवान क्या करें, इसमें टेंशन नहीं होना चाहिए आप कितना मतलब अनर्थ हमारे अंदर कितना घुसता है, कितना कामी है, कितना आसक्ति है, ये तो है एक्चुअली। आप क्या कर सकते हैं, कोई अनर्थ के साथ भक्ति कर सकता है, अनर्थ इज नॉट ए डिस्क्वालिफिकेशन टू स्टार्ट भक्ति। तो इसीलिए कहते हैं आप ततो भजत माम पितो, आपको डिटर्मिनेशन के साथ भजन करो, धीरे धीरे फिर वो अपने आप चल जाएगा। तो ऐसा स्थिति में क्या होता है, भगवान क्या एक प्रेरणा देते हैं साधु भक्त को, आप एक्चुअली भजन करो। और फिर धीरे धीरे क्या होता है, जब ये चीज ऊपर उठता है, फिर वो व्यक्ति सोचता है ना, भगवान कहते हैं ततो भजत माम पितो श्रद्धालु दृढ़, और हमेशा हैप्पी रहो, खुशी हो, और अपने अंदर जो कन्विक्शन फेथ बढ़ाओ और मेरे को भजन करो। तो फिर आप वो ये जो स्थिति आपका चल रहा है परेशानी, वो इसे संघर्ष से ऊपर उठ सकते हो। तो इसीलिए ये जो बैटल चलेगा श्रद्धा और स्वभाव का, है ना, ये जीवन में भक्ति जब तक परफेक्शन नहीं होता है, जब हम आगे स्टेप नहीं जाते हैं, जब हमको कोई हायर टेस्ट नहीं मिलता है, तो ये श्रद्धा स्वभाव का हमेशा अभिलाषा और अनर्थ जो आता है, दोनों का एक्चुअली है ना, ये फाइटिंग चलेगा, है ना। तो इसीलिए कभी कभी, हाँ, कभी कभी आपका अभिलाषा जीत जाएगा, कभी कभी आपकी स्वभाव जीतेगा। तो ये विश्व संघर्ष जो है, स्ट्रगल विद सेंस प्लेजर, ये चलेगा। हाँ, तो इसीलिए भगवान क्या करें, अगले स्टेप में लेके जाते हैं, मतलब जो भक्ति में आगे बढ़ता है, तो फिर ये सोचता है मैं कैसे उसके ऊपर उठूंगा, हाउ आई कैन कंट्रोल माई सेंसेस, क्या तरीका है, कोई तरीका है, हाउ आई डू दैट। तो फिर भगवान एक्चुअली बताते हैं, मतलब नेक्स्ट आता है नियम एक्शन। अब वो स्ट्रगल करता था, तो इसमें अपना स्ट्रगल करता था, अभी क्या है,
मतलब इंद्रिय तृप्ति का से ऊपर उठने के लिए। अब ये नियम अक्षम क्या होता है, वो अभी एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेता है, अभी कुछ ना रिलायबल और जो कर सकता है तो नियम बनाता है। उसको सोचता है अभी मैं क्वालिटी बढ़ाऊंगा, क्वांटिटी बढ़ाऊंगा, साधनों का क्वालिटी और क्वांटिटी बढ़ाऊंगा, पॉजिटिव भाव लूंगा और पॉजिटिवली चैंटिंग करूंगा, मोर एसोसिएशन करूंगा, इसको नियम बनाता है। लेकिन कभी कभी बनाते हुए भी कर नहीं पाता है, कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाता है ना, वो हो नहीं पाता है। तो रूल बनाते हो तो अब इनएबिलिटी टू फॉलो रूल्स, ये पॉजिटिव। पहले जो था इनएबिलिटी टू कंट्रोल द सेंसेस, वो भी था विषय संग्रह। और ये फिफ्थ स्टेज होता है जो न्यूमैक्सर स्टेज में होता है। और ये तो इसीलिए डिवोटी अपना जो प्रॉब्लम होता है सॉल्व करता है। आज से बैठूंगा, आज से सीरियस चैंटिंग करूंगा, आज से इतना नंबर जप करूंगा, आज इतना नंबर लोगों को भक्ति प्रणाम करूंगा, आज से इतना लोगों को सेवा करूंगा। हाँ, ऐसे कुछ ना कुछ पॉजिटिव एक्चुअली आपके अंदर दृढ़ता लेकर आता है, जो तो हो गया हो गया, तो ऐसे करके मैं एक्चुअली परफॉर्म डिवोशनल सर्विस। लेकिन और आज से मैं पगलपा नहीं करूंगा, भगवान को छोड़ के और कुछ कार्य नहीं करूंगा एक्चुअली, और पक्का एक्चुअली डिवोटी एसोसिएशन करूंगा, कोई मेटेरियल चीज में मतलब स्वतःभूति असत संग त्याग करूंगा। तो वैसे माइंड में उसका बहुत सारा मतलब नियम करता है, बट कभी कभी वो नियम को पालन नहीं कर पाता है, इसलिए टेंशन हो जाता है। तो इसीलिए नियम एक्चुअल स्टेज होता है, तो अपना रिजोल्यूशन लेता है हर दिन में, हर मोमेंट में, है मैं कैसे करूंगा एक्चुअली अपना पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन, जो मेरा डिवोशनल भाव लिया हूँ है, तो वो मैं कैसे करूंगा। तो ऐसे जो करता है, जब वो एक्चुअली फॉलो नहीं कर पाता है, उसके तो नियम तो बना दिया बट अंदर वो फॉलो नहीं कर पाते रेगुलरिटी हिसाब से। तो पहले जो प्रॉब्लम था विषय तरंग, वो था इनएबिलिटी टू गिव अप द मेटेरियल एंजॉयमेंट। अब अभी नियम आख्य में क्या होता है, इनएबिलिटी टू इंप्रूव द डिवोशन सर्विस। ये दोनों बात अलग है, एक स्टेप एक्चुअली एक से बड़ा है। विषय संग्रह था नीचे था, वो खूब दिक्कत होता था इंद्रिय तृप्ति से ऊपर उठने के लिए। अब उसको नियम जब बना है, उसको कोई पालन करने में मतलब दिक्कत होता है, कर नहीं पाता है। तो ये एक स्टेप बड़ा होता है। और जब वो नियम को पालन करने लगा रहता है, ऑब्वियसली उसको क्या, हाँ कुछ ना कुछ सक्सेस मिलता है, उसको लोगों को बोलते हैं कितना अच्छा डिवोटी है ना। हाँ, वो उसके अंदर क्या होता है, पूजा लाभ प्रतिष्ठा आता है, लोग एप्रिसिएशन करते हैं, ग्लोरीफाई करते हैं, इतना नंबर डिवोटी बना दिया, कम सुंदर, इतना कलेक्शन कर दिया, इतना लोगों को भक्त बना दिया। तो उसके अंदर जो चढ़ता है बीमारी, उसको कहते हैं तरंग चढ़ता है, उसको कहते हैं एक्चुअली प्रतिष्ठा आता है ना। तो सोशल 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 मीडिया भी उसको ग्लो करता है, कितना लोग उसको फॉलोअर बन गए, कितना उसको बाबा कर रहे हैं। तो ऐसे कुछ ना उस सक्सेस मिलने के बाद प्रतिष्ठा आता है, तो उसको लगता है ये मेरा है, मैं किया हूँ। तो ये होता है लास्ट स्टेज ऑफ एक्चुअली अनर्थ भजन का होता है, जो 6 प्रकार की। तो अभी हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं। तो ये के तरंग रंगीन स्टेज क्या होता है, तो अभी उसकी भक्ति के कारण वो लोगों के प्रति वो आकर्षण बढ़ जाता है, लोग उसको पसंद करते हैं, वो जो कुछ मिलता है उसको भक्ति करने से मिलता है। लेकिन लेकिन गलती से क्या होता है, वो कभी उसको पूजा लाभ प्रतिष्ठा पीछे लगा रहता है। तो जब वो उसको पकड़ लेता है जो हाँ मैं करता हूँ सोच लेता है, तो वो तरंग रंगीन स्टेज में डूब जाते हैं। मान लो वो भगवान को मतलब उसको दे देगा और गुरु परंपरा में ट्रांसफर कर देगा सारा क्रेडिट, तो वो दिक्कत नहीं होगा। तो इसीलिए तरंग नमीन जो होता है, तो वहां बताते हैं जो से कोई धान का पौधा लगाया, वो बगल में जो वृक्ष होता है, धान जैसे लगता है लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये कभी कभी जो पूजा प्रतिष्ठा जो मिलता है ना भक्ति करते हुए, तो उसको सोचना जो मेरा से हुआ, हाँ तो वो गलत है। तो वो रॉन्गली जो अप्रिसिएशन फील करता है, जो ग्लोरिफिकेशन हुआ दूसरे से, तो लगता है हाँ मेरा ग्लोरिफिकेशन हुआ, तो फिर उसमें बन जाता है। तो निष्ठा स्टेज में आने से पहले एक बड़ा बाधक होता है। तो ये तो सटल सेंस ग्रेटिफिकेशन कहते हैं। तो अभी हम चर्चा कर सकते हैं आगे और भी है, बट हम कुछ क्वेश्चन आंसर लेते हैं। और इसका सॉल्यूशन क्या है, सिंपल सॉल्यूशन है सारा एक्चुअली। अनस्टेडी डिवोशन से ऊपर उठने के लिए भक्त का अच्छी भक्त का संग करना चाहिए, और अपना प्रॉब्लम को डिस्कशन करेंगे, फिर वो सारा जो अनस्टेडी वर्जन है उससे ऊपर उठ सकते हैं। तो अगले क्लास में हम चर्चा करें कितनी प्रकार अनर्थ होता है और कैसे कुछ समझें, और किसी अनर्थ को कैसे ऊपर उठे, एक एक करके हम चर्चा करेंगे। आज हम थोड़ा सा अभी डिस्कशन करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, ताकि किसका कोई अंडरस्टैंडिंग और कमेंट्स टीका टिप्पणी कुछ है जो हम चर्चा किए बता सकते हैं।
हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा जनाब जी। प्रभु जी, ये जो 6 स्टेज है, तो ये कई बार ऐसा लगता है कि ये 6 स्टेज मतलब एक साथ भी रहता है, और कई बार ऐसा लगता है कि एक स्टेज के बाद क्रॉस करने के बाद दूसरा स्टेज आता है। और लेकिन कई बार ऐसा फील होता है कि 6 स्टेज में हम हैं, लेकिन अलग अलग लेवल में हैं। मतलब जैसे जो पहला स्टेज है वो थोड़ा कम है, दूसरा ज्यादा है, तीसरा कम है, ये जो तरंग रगनी वाला है ये भी मतलब है। तो इसको कैसे क्या 6 एक साथ ही रहता है? एक स्टेज को जब हम क्रॉस कर जाते हैं तो फिर दूसरा स्टेज आता है? जनरली देखा है तो ये जैसे उत्साह में होता है ना, भक्त तो मतलब 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल होता है तो धीरे घट जाता है। जैसे मान लो कोई नया भक्त आता है, अच्छे से कूदता है, डांस करता है, सेवा बोलो तो हाँ प्रभु जी, ज्यादा भी मतलब वो उत्साह रहता है। पर धीरे धीरे उत्साह उत्साह में भी घट जाता है, जैसे समय पास करता है भक्त जीवन में वो घट जाता है। लेकिन ये जो तरंग रंगिनी, ये लंबा टाइम रहता है। वो एक्चुअली मतलब थोड़ा सक्सेस मिलता है तो आपको लगता है मैं किया हूँ, हाँ मैं किया हूँ, नहीं तो लोग क्यों ग्लोरीफाई करेंगे। ये एक्चुअली लंबा टाइम चलता है, तो उसके बाद निष्ठा आता है। तो कभी कभी उत्साहमयी किसी भक्त को एक एक साल लगता है, किसी 2 साल, किसी 10 साल, तो किलिंग बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, ज्यादा दिन उत्साहमय नहीं रहेगा। लेकिन घन तरल जो होता है ये चलता रहता है, ये विड़ो विकल्प भी चलता रहता है। जब तक निष्ठा स्टेज नहीं आए ना, ये सारा चीज घूमता रहेगा। जैसे आप सोचिए, जैसे काम क्रोध लोभ मद मत्सर, ये 6 डिपो होता है। तो कभी कभी एक टाइम में ज्यादा होगा, बाकी टाइम में कुछ कम होगा। जैसे एक टाइम गुस्सा हुआ तो ज्यादा, एक टाइम में एक्चुअली आपकी ये आसक्ति कम हुआ। बट ये अपने आप में मिलावट है, तो मिली भक्त है। तो इस तरह ये जो स्टेज है, मतलब इसको कभी कभी पागल एक को मैं बंदी बना उपजेक्ट ना कर दिया था। लाइक दैट। तो आप देख सकते हैं अपने जीवन में कौन स्टेज में आप जॉब कर रहे हैं, है ना। ये एक्चुअली दूसरों देखने के लिए नहीं, कभी याद रखना, कोई वैष्णव क्वालिटी हो, ये जो जो कर अनर्थ है, हम दूसरों नहीं देखना चाहिए। अंतिम नॉलेज से हम लोग को पावरफुल हो, कुछ काउंसलर है, कोई वक्त का हम हेल्प कर रहे हैं, कोई बता रहा है कि हम अपने जीवन देख सकते हैं हम किस स्थिति में हैं, कौन सी स्थिति में हम क्या कर रहे हैं। वी शुड एक्सेस इंट्रोस्पेक्ट आवरसेल्फ, नॉट टू सी अदर्स, अदरवाइज अपराध हो जाएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। Yes, Prabhu. Dhanwad Prabhu ji. So this is very important point you told. Normally when we have some little knowledge, we try to apply to others, but it should be for us only. This very very important which you have told now. So and this take care, because these all things are to evaluate us, not others. Because otherwise it will be question of God. जिसमें एक पॉइंट मुझे जो विषय संग नियम क्षमा, they are quite interrelated. क्योंकि विषय संग से निवृत्ति हो जाएगी तो नियम फॉलो करने में ज्यादा आसानी होती है। So these two are mostly interrelated. I mean, I think these two are true. जैसे डू और डोंट, आप डोंट नहीं करेंगे, डू करेंगे, तो जनरली क्या होता है, डोंट ज्यादा करेंगे, डू नहीं कर पाएंगे। लेकिन अल्टीमेटली डू तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कभी कभी डू नहीं कर पाता है, चाहता है भी नहीं कर पाते। क्यों? कारण क्या होता है? जैसे विषय तरंग इनएबिलिटी टू गिव अप मेटेरियल एंजॉयमेंट, ठीक है। कुछ सटल ग्रॉस चीज वो छोड़ नहीं पाता है, ग्रॉस अट्रैक्शन भी छोड़ नहीं पाता है विषय तरंग। और सटल अट्रैक्शन तो होता है, बट उसके साथ नियम करता है, मैं करूंगा। कभी कभी नियम भी पालन नहीं कर पाता है। जैसे मान लो 25 माला करना है, करना है, कर दिया, लेकिन कुछ दिन किया, विवाद नहीं कर पाया। तो वो एक्चुअली होता है, यार मैं कंटिन्यूसली करना चाहता हूँ, आई वांट टू 64 माला हर एकादशी को, लेकिन हो नहीं पाते कभी, समथिंग लाइक दैट, है ना। तो ये एक तरह एडवांस स्टेज है, विषय तरंग से एक एडवांस स्टेज है, नियमात्मक स्टेज है। ये चीज नेगेटिव वाला, ये पॉजिटिव वाला। ये डोंट करना नहीं चाहिए, ये डू करना चाहिए। क्यों? ये नियम को जितना पालन करेगा उसको सक्सेस मिलेगा। तो इसीलिए नेक्स्ट आता है तरंगनी, जितना नियम पालन करेगा। अरे एक मंगलाती मिस नहीं हुआ, लोग बोलेंगे अरे 12 साल से एक मंगलाती मिस किया, लोग तो तारीफ करेंगे ना। तो वाह वाह वाह, क्या वाह वाह, मंगलाती बीमार हो गया था, 160 डिग्री फिर आया था, तो लोग तारीफ करेंगे। तो एक तरह से तारीफ को आता है, लगे हाँ मेरी तारीफ हो रहा है, तो आपने पकड़ लेगा, तो ये हो गया तरंगिनी। तो बोला नहीं, भगवान का ये भगवान का। अरे इतना भक्त बना दिया एक्चुअली। ये जन्माष्टमी ना, ये 50 लाख से कलेक्शन कर दिया, अरे 10 साल से कर रहा है, तो समझ रहे हो। तो उस पकड़े, हाँ मैं कुछ हूँ, तो हो गया, तरंगिनी हो गया।
like that. Very subtle है. Yes. इसलिए पूजा मतलब प्रतिष्ठा ये जो ना वेरी सटल सेंस एंजॉयमेंट. तो इसीलिए तो निष्ठा से आने से पहले दरवाजा सामने आ गया, अब दरवाजा खोलने वाला है, अब इसको पकड़ में आ गया. तरंगिन क्या थे, दरबार भक्ति का दरबार सामने आ गया, निष्ठा में आने वाले हैं जस्ट, अब दरवाजा खोलने वाला और उसको पकड़ लेंगे तो दरबार नहीं खुलेगा, निष्ठा नहीं आएगा. अच्छा, और इससे चर्चा कर अगले क्लास आने वाला है क्या क्या एक्चुअली 4 प्रकार का अनर्थ होता है. असत तृष्णा, तत्व विभ्रम, है ना, 4 प्रकार का अनर्थ होता है, उसका भी 4 सब टाइप होता है, उसका सॉल्यूशन भी है. तब एक्चुअली पता चलेगा एक्चुअली हम पूरा निष्ठा जाने के लिए तरीके क्या है ना. तो डिटेल एक्चुअली है, आगे आएगा. अब ये ओवरऑल इतना पता होना चाहिए 6 प्रकार की. जब तो निष्ठा में नहीं पहुंचे तो ये 6 प्रकार की परेशानी हमको आएगा. हो सकता है इस लाइफ में निष्ठा में आ जाए, नहीं तो नेक्स्ट लाइफ आए, नहीं तो 10 लाइफ में आ जाए, डिपेंड अपॉन आवर सिंसियरिटी एंड सीरियसनेस कैसे हम आ रहे हैं. बट ये हर साधक के लाइफ में आएगा. कोई भी साधक भक्ति करेगा, हाँ, ये इसमें तो एज ये आएगा, कितनी भी एज हो जाओ कि ये 6 चीज आएगा एक्चुअली, पकड़ के आएगा घुमा कर. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ये साकिनी प्रभु, एनी कमेंट्स, एनी? प्रभु जी, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन क्या है? हम इस यस प्रभु जी, सॉल्यूशन आएगा एक्चुअली. आज तो समय नहीं है, सॉल्यूशन अभी अगले क्लास में आएगा. सॉल्यूशन पक्का आएगा, चिंता मत करो, सॉल्यूशन आएगा. मनोशिक्षा में एक्चुअली सॉल्यूशन देते हैं, भक्तिविनोद ठाकुर अलग अलग श्लोक मारे देते हैं. बताएं कल का जो सोचता है कल नहीं परसों आने वाला, ये अभी प्रॉब्लम को समझे और बाद में सॉल्यूशन की भी लेंगे. और पवित्र चंद प्रभु, एनी कमेंट्स, एनी आपके वाणी से कुछ हमको प्रकाश के लिए, आप सिंसियर डिवोटी, सीनियर डिवोटी, प्लीज समथिंग यू कैन एक्सप्रेस और एक्सपीरियंस में रियलाइज में. Hare Krishna ji. Nice class, ji. I want to hear from you. I am giving classes sometimes, but I like hearing more. So